welcome back. So, actually, ये हमने लास्ट टाइम आई थिंक सो ये कंक्लूड किया था कि डायमेंशन ऑफ एलवी और एवी कितना होना चाहिए, राइट? सो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं इसमें, जिससे आपको पता चले। हमने उसके लिए एक्चुअली आई थिंक सो Rn का एग्जांपल लिया था, R2 का या R3 का एग्जांपल लिया था, आई थिंक सो। यस, R3 का एग्जांपल लिया था। R3 टू R3 हमने मैप डिफाइन किया था। उस मैप को प्रेजेंट करने के लिए हमें कितने एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, वो हमने उससे हमने डिसाइड किया था कि हमें एक्चुअली इसका जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए, राइट? जस्ट आपको हिंट देता हूँ कि अगर हम Rn मीन्स यूक्लिडियन स्पेस Rn की हम बात करें, तो उसका डायमेंशन कितना है? एक्चुअली n है। क्यों? क्योंकि उसके किसी भी जनरल वेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए हमें n कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। एम आई राइट? यस। तो सिमिलर वे हमें इसमें भी करना है कि हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। उससे हमने डिसाइड किया है कि हमें एक्चुअली n स्क्वायर कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। वो हम देखेंगे भी इस लेक्चर में एक्चुअली। सो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं, उसके बाद जो हमें मैथमेटिकल वर्क करना है वो करेंगे। उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या अभी करना है, क्या हो चुका है उससे। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। Yes. So, let's start. One second. Yes, हमने लास्ट टाइम ये R3 टू R3 T में डिफाइन किया था। उससे हमने पता किया था कि भाई हमें T को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली 9 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत हो गई थी। अगर इसमें भी आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे हो रहा है, तो 1 सेकेंड। अब थोड़ा सा धीरे से मैं आपको समझाता हूँ उसको कैसे मैंने सोचा एक्चुअली। समझो, ठीक है? चलिए तो पहले हम वो समझते हैं कि हमने कैसे एक्चुअली इसको समझा था। एक्चुअली कोई भी लिनियर मैप एफ ले रहा हूँ मैं फ्रॉम सम v टू w ले रहा हूँ। देन एक्चुअली अगर मैं कह रहा हूँ कि डायमेंशन ऑफ v दोनों फाइनाइट डायमेंशनल है। Dimension of V actually suppose n कह रहा हूँ, and dimension of W actually मैं कह रहा हूँ n. So अब बात तो समझो कि हम करते क्या है। सो इसके पहले इसकी बेसिस डिसाइड कर रहे थे कि सपोज p की बेसिस मैं ले रहा हूँ v1 बेसिस में v के लिए ले रहा हूँ। सो उसको n v n के देता हूँ, दूसरे को मैं v m के देता हूँ। सो आइडिया है v1 to vn।
yes, and W1 to WM, WM actually, right? Now, अब F है, अब F actually हम किसी भी बेसिस वेक्टर पर F डिफाइन करते हैं, सपोज F ऑफ V I, तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं एक्चुअली, इसके कुछ वैल्यू मतलब देखो, ये दो सेट है, मतलब वेक्टर स्पेस ये भी है, ये W है, सो ये दोनों वेक्टर स्पेस के बीच में एक मैपिंग है। सो इधर से कोई एलिमेंट में वी आई ले रहा हूँ, जो बेसिस एलिमेंट है वेक्टर, बेसिस वेक्टर, राइट? सो इधर कोई W है और उसका मैप होगा, समझ लो, वो जरूरी नहीं है कि वो बेसिस वेक्टर ही हो W का, कोई भी वेक्टर हो सकता है, लेकिन मैप हो रहा है देन, तो वो W के एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, सो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली J running from 1 to M A A A J W J, then so एक सिंगल VI को प्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ी, मतलब कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी, हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना कि वी आई, इसका कॉलम वेक्टर बनाए तो एक्चुअली कॉलम वेक्टर जो है वो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, A1 टू AM आएंगे, यस आएंगे ना। सो इस सिंगल VI को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को M एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे को कोई भी लीनियर मैप का बिहेवियर चेक करना है, किसी भी लीनियर मैप का बिहेवियर चेक करना है, तो उसको हर एक बेसिस वेक्टर पे वो कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है वो देखना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को? तो वो हर एक बेसिस वेक्टर पे कैसा रिस्पॉन्स देता है वो देखना पड़ेगा। सो उसको देखने के लिए मैं सारे बेसिस वेक्टर्स, सारे बेसिस वेक्टर पे चेक करना पड़ेगा। सो इधर जो, सॉरी, आई जो है, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n करवा दूं, देन तो हर एक आई के लिए मेरे को m कोऑर्डिनेट की जरूरत, हर एक आई के लिए मेरे को m कोऑर्डिनेट की जरूरत है, देन तो ऐसे मेरे को n आइस को रिप्रेजेंट करना है, तो एक्चुअली मेरे को कितने एलिमेंट की मतलब कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, m into n, am I right? Yes or no? Yes or no? Yes, सिमिलर वे ऑफ थिंकिंग है इसका भी,
सो ये एक्चुअली हमारा वी टू वी मैपिंग है। वी टू वी दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की बेसिस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। मैं वी की बेसिस फिक्स कर देता हूँ। डायमेंशन एक्चुअली वी का पहले लिखता हूँ। जब भी अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वी फाइनाइट डायमेंशनल है, तो बाय डिफॉल्ट उसका डायमेंशन वी में अगर एन कंसीडर कर रहा हूँ, देन समझ रहे हो, इन जनरल अगर मैं चेंज करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। देन जब भी मैं कह दूं कि वी फाइनाइट डायमेंशनल है, तो उसका जो डायमेंशन है वो एन होगा, वैसा आपको समझ लेना है। देन इधर मैं लिख रहा हूँ डायमेंशन ऑफ वी एक्चुअली, सॉरी, एन है। सो इस what is my basis for V? Actually, V1, so V1 to Vn. Am I right? Yes. So it's a finite dimensional vector space है V, and उसका basis ये है। So अब इस F को कोई भी बेसिस एलिमेंट पे मैप करवाओगे, सपोज Vj, सो Vj पर मैप करवाओगे तो सामने जो आएगा, एक्चुअली Vj कहीं यहाँ पर है Vj, तो उसको मैप करवाओगे, इधर कोई एलिमेंट है U, U एक्चुअली एलिमेंट है V का ही। सपोज U है, तो U एक्चुअली होगा क्या, इसका ही कुछ ना कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ये V है। देन सो समेशन ले लो ना, A I running from 1 to n of VIs, then कुछ ना कुछ ऐसा होगा। एम आई राइट? अब समझो, जे कहाँ से कहाँ रन हो रहा है, जे रन हो रहा है 1 to n, 1 to n के बीच में है। और हर एक के लिए मेरे पास कितने AIs मिलेंगे, n, हर एक के लिए मेरे पास n AIs मिलेंगे। सो मेरा कहने का मतलब है एफ वी जे जो कॉलम वेक्टर होगा वो क्या होगा, A1 टू AN। ऐसे मेरे को n कॉलम वेक्टर्स की जरूरत है। सो मेरे पास उसका डायमेंशन, अरे मतलब सॉरी, कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी, यस, n स्क्वायर कोऑर्डिनेट की। सो ये एफ आई कहाँ से, अरे मीन्स एफ कहाँ से था, एफ बिलोंग्स टू ए बी था मेरा, सॉरी, ए बी था। एंड वी फाइनाइट डायमेंशनल है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। एंड एक्चुअली उसकी फील्ड एफ is the vector space over F. So इतना पता चल गया है मेरे को। So sorry, yes, F, किसी भी F को प्रेजेंट करने के लिए मेरे को n स्क्वायर
कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है, समझ रहे हो? अ, फिर से मैं थोड़ा एक्सपेंड करना चाहता हूँ कि V1 अगर मैं लूँ तो V1 के लिए मेरे पास let's suppose something B1 B2 up to Bn कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। ऐसे करके अगर मैं एक्चुअली 1 के लिए n कोऑर्डिनेट्स, 2 के लिए वैसे ही दूसरे n कोऑर्डिनेट्स, 3 के लिए दूसरे, सो n के लिए फिर से n कोऑर्डिनेट्स, सो n इंटू n कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है किसी भी f को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर f मेरा लीनियर मैप है तो उसको समझने के लिए उसका हर एक बेसिस एलिमेंट पे वो कैसा रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा मेरे को। और उसके लिए मेरे को कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है? n स्क्वायर कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। सो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि अ, इसका डायमेंशन, इसका एवी का डायमेंशन n स्क्वायर होना चाहिए। सो लेट सपोज बेसिस मैंने डिसाइड कर लिए, राइट? सो मैं सेट एवी एक्चुअली है क्या, एक्चुअली डिफाइंड ऐसा होता है कि फ्रॉम V to V that F is linear. V फाइनाइट डायमेंशनल है, उसकी बेसिस फिक्स हो गई है। मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से। बेसिस ऑफ V एक्चुअली डायमेंशन ऑफ V n है, एंड बेसिस में ले रहा हूँ उसकी V1 to Vn। अब मेरे को एक्चुअली एक स्पैनिंग सेट बनाना है, मतलब बेसिस क्रिएट करनी है, बेसिस ऑफ एवी। बेसिस ऑफ एवी मेरे को क्रिएट करनी है, वो कुछ ना कुछ मेरे को बनाना है सेट। क्या होगा वो देखेंगे। सो व्हाट इज माय नेचुरल चॉइस फॉर द बेसिस एलिमेंट? एक्चुअली जो हम आरएन की बात करें, सो आरएन में अगर मेरे पास बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस में लेता हूँ तो स्टैंडर्ड बेसिस हम बनाते कैसे? सो ith वेक्टर है बेसिस का, ith वेक्टर वो कैसे प्रेजेंट हो रहा है? सारे के सारे जीरो ith प्लेस पर वन है, ith प्लेस पर एक्चुअली वन दे रहा है, बाकी सारे जीरो। देन ऐसा हो रहा है। तो सिमिलर इधर हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं कि एफ आई जे हम ले रहे हैं एफ आई जे ऑफ वी के। अब इसको एफ आई जे कैसा है वो देखने के लिए हमें कोई बेसिस एलिमेंट पे उसका नेचर चेक कर रहा हूँ मैं, तो वी के अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो मेरे को या तो वी जे देगा या जीरो दे देगा, मतलब इस इंटरेस्ट देखो, या तो वो जीरो दे रहा है या तो कुछ ना कुछ अ, एक ही पॉइंट पे वो मेरे को वन दे रहा है, बाकी सारे जीरो। सो एक ही पॉइंट पे वीजे वैल्यू वैल्यू देगा तो बाकी सारे पे जीरो। तो वो वीजे वैल्यू वैल्यू कब देगा? देखो, और वीजे वाली वैल्यू कब देगा वो समझ लो। अगर
आई इज इक्वल्स टू के हो जाएगा, तभी वो नीचे वाली वैल्यू देगा मेरे को। वन सेकंड, इस तभी मेरे को एक्चुअली ये वाली मिलेगी। समझ रहे हो बात को? देखो, hence I is equals to k, I is not equals to k। बात को समझो एक्चुअली क्या हो रहा है। इस ये मेरा सेट है बी, उसमें बेसिस एलिमेंट कई कई पर है एक्चुअली। ये इसकी कॉपी है बी। हाँ, अलग नहीं रहा है लेकिन है, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन एफ अप्लाई हो रहा है। सपोज ये वी जो है वो इधर कहीं पर मैं, सॉरी, हाँ, डोंट वरी, वी आई, मैंने यहाँ पर एफ आई जे अप्लाई किया है, तो वी आई है, तो ये कहाँ पर एक्चुअली मैप होगा, ये वी जे पर मैप होगा, और ये सपोज जीरो है मेरे पास, तो बाकी के सारे जो बेसिस वेक्टर है वो कहाँ पे चले जाएंगे, जीरो। बात को समझ रहे हो? सो डायमेंशन ऑफ एक्चुअली डायमेंशन तो, हाँ, डायमेंशन ऑफ range set of Fij is what rank of this Fij is what nullity is n minus 1. Then uh, so ऐसा हम कर रहे हैं। ये लीनियर होगा एक्चुअली, वो आप चेक कर रहे हैं, वो लीनियर होगा। लीनियर चेक कैसे करते हो मालूम है? x and y belongs to v ले लो, and ax plus y पे एफ आई जे अप्लाई कर दो, देन तो मेरे पास ए एफ आई जे एक्स प्लस एफ आई जे वाई मिलना चाहिए, समझ लेगा, देन वो होगा नहीं। तो यानी जो एफ आई जे है वो क्या हो गया, एफ आई जे बिलोंग्स टू ए बी हो गया मेरा, देन ओ वी टू वी का मैपिंग हो गया, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। वी का वी टू वी का तो मैपिंग हम ले रहे हैं, एक्चुअली वो लीनियर हो गया, तो यस। अब बात तो सुन, एफ आई जे हम ले रहे, फिर वन लेस देन इक्वल टू आई कॉमा जे लेस देन इक्वल टू एन, क्यों? देखो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, एफ आई जे हम ले रहे, सो ये दोनों वही साइड हो जाए आई एंड के, तभी हमको वैल्यू मिलती है, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं, सॉरी। सो उससे हमें पता चल रहा है कि आई, उससे हमें पता चल रहा है कि जो आई है वो कहाँ से कहाँ रन हो रहा है एक्चुअली, वन टू एन। बात को मैं जरा सा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, देखो, आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन है,
सो के इक्वल टू आई होगा तभी सामने बी जे मिलेगा। एक्चुअली जे मेरे पास जे भी एक्चुअली एन होना चाहिए, जे भी एक्चुअली एन होना चाहिए, तभी तो समझ रहे बात को। तभी तो हमें हमने हमें सामने कुछ मिलेगा। समझ रहे बात को। uh, so, 1 second. See, actually, V के इधर मेरे को V के जितने भी एलिमेंट इधर से इधर मैप हो रहे हैं, समझ लो। कोई रैंडम में सपोज G फ्रॉम V टू B ले रहा हो, तो इधर के सारे एलिमेंट मेरे को कवर करने होंगे। और इधर मेरे को पता नहीं है कितना है G ऑफ V माने इसका इमेज सेट, लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि अ, जो जी ऑफ वी है उसमें कितने और कैसे एलिमेंट है। तो मेरे को इधर भी वी के सारे एलिमेंट कवर करने होंगे। तो वी के सारे एलिमेंट कवर करने के लिए जे तो रनिंग फ्रॉम 1 to n होना ही पड़ेगा। बात को समझ रहे हो? बात को समझ रहे हो? सो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि बी जो है एक्चुअली if ij where yes this is belongs to actually AB and one less than or equal to I less than or equal to I and j actually less than or equal to n. Yes, so actually इधर n square element हो गए, इसमें n square element हो गए। then दिख रहा है आपको n square element? yes, so n square element हो गए। अब मेरे को क्या दिखाना बाकी रह जाता है? अब मेरे को दिखाना है कि बी स्पैनिंग सेट है। बस दिखाना है स्पैन ऑफ बी एक्चुअली हो रहा है, क्या हो रहा है, ए ऑफ बी। एंड दूसरी चीज मेरे को दिखाना है कि ये सारे एफ आई जीस जो है, एफ आई जीस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बी इज अलग, दो चीज दिखानी है। सो बारी बारी दिखा देते हैं, चलिए। सो फर्स्ट थिंग एक्चुअली मेरे को दिखाना है स्पैन ऑफ बी is equals to k k v, sorry, yes, sorry, sorry. So now one thing is clear actually. uh, Span of B actually is subspace of AB. So let's make claim actually. My claim is actually AB subset of span B. मतलब AB में से मैं अगर कोई भी एलिमेंट लूँ, सो उस अ, उसको मैं B के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाना चाहिए मेरे को। समझ, सपोज मैंने
F belongs to AB ले लिया AB. So अब मेरे को दिखाना है F is equals to sum is running from 1 to and I running from sorry J running from 1 to n. AI J F I J. Am I right? तभी वो स्पॉनिंग सेट होगा. So if I'm wrong, then I say yes. Then or pause लेना ही भूल गया. कोई बात नहीं चलो इसको खत्म करने के बाद मैं पॉज देता हूँ. या तो if you need it then pause it again. If you need अब इसका बैकवर्ड प्रोसेस करेंगे. सोचेंगे क्या हो रहा है. सोच go backward. So actually मेरे को F मेरा A B में से है. Backward process error for it. Actually. So मेरे को दिखाना है actually AIG FIG. अब बात and करना चाहिए नहीं from 1 to 10. ये डबल समेशन ही don't confuse that actually. Uh, right separate. अब समझो ऐसे AI चीज मेरे को तुमने जिससे F रिप्रेजेंट होता है. Then ऐसे AI चीज मेरे को तुमने जिससे F रिप्रेजेंट होता है. समझ गया बात को. तो उसके लिए मैं क्या करूँ. some VK belongs to BB. You know, then so FK sorry FBK actually क्या होगा. Summation I running from 1 to and summation J running from 1 to and AIJ's F IJ of VK. Then so by definition of sum of two linear maps, इसको मैं FIJ के साथ ले सकता हूँ. मतलब देखो F plus G of V होगा. So क्या होगा. तो क्या होगा F G F V plus G ऐसा हो सकता है. तो उस डेफिनेशन को इधर अप्लाई करो तो मेरे पास क्या होगा. समेशन summation from 1 to n journey from 1 to m so n a I j f I j v k. Now here one thing notice
vk is fixed. vk is fixed. So without that, actually, vk value कब देगा? Think about it. इसके corresponding value कब आएगी? जब I की जगह पे k आएगा. Done? So this is actually summation I is not equal to k, summation j running from 1 to n, fi j pk. Yeah, plus summation j plus either summation I equal to k. So इसको निकाल के इधर ही हम f k j कर देते हैं pk. Then so ये वैल्यू क्या होगी? 0 and ये वैल्यू something, oh sorry, I summation I running from 1 to n. Oh sorry, j running from 1 to n, a k j. So मेरे को इधर वैल्यू क्या मिल रही? a k j f k j p k. Am I right? Pause the repeaters. Wow, what we are doing actually. So मैं क्या कर रहा हूँ? F belongs to EV ले रहा हूँ. कैसा ले रहा हूँ actually? Implies f of vi. Actually मेरे पास क्या आ रहा है? समेशन क्या आना चाहिए? सोचो. इधर vk था तो मेरे पास क्या है? समेशन akj vkj. fi option. Oh, one second. One second. Hold this one. Actually इधर मेरे पास आंसर में क्या आएगा? akj vj. Am I right? इधर के मैच हो गया तो मेरे पास vj आंसर आएगा. हमने हमारे बेसिस एलिमेंट जो है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक किया होगा. बेसिस के एलिमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक. सो यस, इधर क्या आएगा मेरे पास? ए आई जे वी जे, j running from 1 to n. ऐसा मैं एफ ए बी में से लेगा. ए बी में से कोई भी एक ले सकते हो आप. ए बी के एवी में से कोई भी एफ ले सकते हो. उसके लिए अगर मैं सो इसको नंबर 1 कह दो. समझ में आ रहा है? मैं क्या करूं? एफ को किसी भी बेसिस एलिमेंट पे अप्लाई करके देख रहा हूँ कि क्या आना चाहिए. तो ऐसा आ रहा है. अब मैं
जी को चूज करता हूँ, एक्चुअली जी बिलोंग्स टू LFP, स्पैन ऑफ। नो, उनको दिखाना क्या है एक्चुअली, सीधे इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो, वो इधर आना चाहिए। तो मैं जी कैसे सिलेक्ट करता हूँ, जी को मैं सिलेक्ट करता हूँ I running from 1 to n, j running from 1 to n, aij, fij. Now, which fij I choose actually? Okay. aij actually ये वाले ही मैंने चूज किए। किसी भी बेसिस एलिमेंट पे अप्लाई करो एफ को, उसके लिए ये वाला फॉर्म उनको मिलेगा एक्चुअली। अभी जब जो भी ये वाला फॉर्म मुझे मिल रहा है, उसमें ए आई जी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वो वाली ए आई जी में इधर तरफ का समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ए आई जी मैं चूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं जी जी कोई भी चूज कर सकता हूँ एक्चुअली में, सो मैं ऐसा चूज कर रहा हूँ, जी इज डिफाइंड। अब मेरा क्लेम क्या है, एफ इज इक्वल्स टू जी। अब एफ इज इक्वल्स टू जी लिखाने के लिए मैं बेसिस कोई भी बेसिस एलिमेंट पे ये दोनों वेक्टर आ रहे हैं, ये दोनों मैप सेम है वो दिखाना पड़ेगा। तो मेरा क्लेम है एक्चुअली दैट इज एफ वी आर इक्वल्स टू, मेरे को दिखाना है जी वी आर। देन सो मैं जी वी आर लेके चल रहा हूँ। सो जी वी आर क्या होगा एक्चुअली, समेशन समेशन ए आई जे एफ आई जे वी आर। अब समेशन की डेफिनेशन के मुताबिक ये एफ आई जे पैरेलल होगा, तो हमने अभी किया I running from 1 to n, j running from 1 to n, then so actually again same चीज हम uh, करेंगे। so हमारे पास क्या आएगा, summation j running from 1 to n, a r j f r j v r। अब ये क्या हो रहा है, summation I running from 1 to n, a r j v, oh, sorry, v j, am I right? No. So what is actually this is F R G. Uh, sorry, F E R. Done. So V E is spanning set. So pause, review, and proceed. So हमारा आधा काम हो गया, V को मैंने स्पैनिंग सेट बता दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब मेरे को दिखाना है एक्चुअली
B is linearly independent set. Second thing, B is a ओके से दिखाएंगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी इसमें स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है एक्चुअली बहुत आसान है ये दिखाना तो बच्चों बी में से कोई भी एलिमेंट ले लो बी में से कोई भी एलिमेंट ले लो तो कैसा दिखेगा समेशन I running from 1 to n j running from 1 to n a I j f I j अब इसके इक्वल्स टू हम जीरो ले रहे हैं मतलब जीरो मैपिंग दैट तो मेरे को क्या दिखाना है क्लेम व्हाट इज माय क्लेम एक्चुअली ए आई ऑल आई जे ए आई जे इक्वल्स टू जीरो कैसे दिखाएंगे बहुत सिंपल है some like some vj v I belongs to v vv actually oh, so don't confuse that so uh, yes so what is summation a I j v I j oh sorry f I j v I equals to zero so what is this actual summation of a I j v j equals to zero am I right think about it yes so this is actually Vj and Vj is the basis element that is running from 1 to n. So this all is the basis element of V then E I E equals to 0. This is for all I between 1 to n then A I E equals to 0 for all I j. Then happy then so pause review then proceed. So हमने क्या लिखा एक्चुअली इससे क्या साबित हो गया कि बी एल आई एंड वो ए बी को स्पैन कर रहा है और बी में कितने एलिमेंट थे हमने पहले भी देखा बी में एक्चुअली एन स्क्वायर एलिमेंट थे एन स्क्वायर एलिमेंट थे सो डायमेंशन क्या हो गया ए बी का डायमेंशन हो गया हमारा एन स्क्वायर यस ये हमको प्रूव करना था यस नाउ one thing what is the dimension of set of all matrices with order n मतलब m and r क्या हमने प्रूव किया डायमेंशन ऑफ ए बी equals to n square what is the dimension of n and r
और एमएनएफ, सॉरी, वो भी एन स्क्वायर होगा। यस। अब हमने ये देख लिया कि एवी में से कोई एलिमेंट लोगे तो सामने एमएनएफ में कोई एलिमेंट मिल रहा है, रिवर्स भी हो रहा है। इस तो ऑब्वियस थिंग है कि डायमेंशन सेम होनी चाहिए क्योंकि 1 1 2। सो इसके बीच में कोई रिलेशन है एक्चुअली, एवी एंड एमएनएफ? सो यस, आंसर है यस। यस रिलेशन। और क्या रिलेशन है? एल्जेब्रिक रिंग होमोमॉर्फ्स। रिंग आइसोमर्फ्स। ओके, स्विंग डायरेक्टली। एल्जेब्रिक रिंग आइसोमॉर्फिज्म मींस ऐसा एक मैप में मिलेगा from AB to MNF। में एक ऐसा मैप मिलेगा जो लीनियर होगा, डन, लीनियर मैप होगा एंड रिंग होमोमॉर्फिज्म फॉलो करता होगा। एंड also 1 1 1 2 होगा। यस, 1 सेकंड। यस, so yes, 1 1 1 2 means bijection, bijection है। वो कैसा होगा, क्या लिखेगा, कुछ लिखेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर चर्चा करेंगे। मैं पूरा आगे करूँ। वन सेकंड। सो एमएनएफ एंड एवी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, ऐसा हमने सोचा। एक्चुअली मिलेगा रिंग होमोमॉर्फ्स, एल्जेब्रिक रिंग होमोमॉर्फ्स मींस जो एल्जेब्रिक रिंग आइसोमॉर्फ्स, सॉरी, उसमें क्या हो रहा है कि वेक्टर स्पेस वाले ये जो होमोमॉर्फिज्म है वो तो हो ही रहा है। रिंग वाली एक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, मतलब रिंग वाली भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा मींस मल्टीप्लिकेशन वाली, जो phi of AB equals to phi of A into phi of B, वो भी प्रिज्म करेगा। सो एंड फॉर्मल नॉट इक्वल होना चाहिए, तभी तो ऐसे हो सकता है। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये लिखा था पूरा एक लेक्चर लेगा मालूम। सो नाउ तुमने ये डिफाइन कर लेंगे अगर
ठीक है, ये डिफाइन कर लिया, ये प्रूव कर लिया, ठीक है, पूरा प्रूव कर लिया। सो उसके बाद क्या होगा? एक्चुअली ये जो मेरे को एमएनएफ में से जो एलिमेंट मिलेगा वो हम कल देखेंगे, वो वी के बेसिस पे डिपेंड करेगा। वी की बेसिस हम क्या है? अगर वी की बेसिस हम चेंज कर दें तो इधर से जो एलिमेंट मिल रहा है ना वो भी चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? अगर ये दोनों अगर मैं कोई अलग बेसिस से काम कर रहा हूँ तो हमें सामने मैट्रिक्स अलग मिलेगा, और वो सामने मैट्रिक्स अलग मिला। कोई दूसरे बेसिस से काम कर रहा है उसको मैट्रिक्स अलग मिला। सो अगर हम मैट्रिक्स पे फिर आगे फोकस करेंगे तो दोनों के रिजल्ट अलग अलग हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लीनियर मैप तो सेम लिया था ना, सेम लिया था, लीनियर मैप सेम लिया। लेकिन बेसिस अलग होने से मेरे पास जो मैट्रिक और मैट्रिक दो मिल रहे हैं, वो दोनों मैट्रिक अलग मिल, बट उसमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। सो वो क्या होगा वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। नेक्स्ट वाला लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट बना रहा हूँ कि ये पूरा थियरम मेरे को इस लेक्चर में कवर करना था, वो हो गया है देन। सो बाकी का जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है?